Okay. Hello everyone and welcome back to your English class. आज ये सभी क्लास के अंदर जल्दी से और बोल दीजिए मेरे साथ गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अपने लिए एक जोश भरा कोटेशन मेरे साथ बोलना है। आई कैन आई विल आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज माय डे एंड आई एम द विनर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जल्दी से क्लास के अंदर आ जाएं सभी बच्चे। गुड आफ्टरनून, जय हिंद बेटा। चलिए ओके। हम्म ओके, थैंक यू सो मच। क्लास को शुरू होने से पहले मुझे आप लोगों से पूछना है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन। आप लोगों की क्या प्रैक्टिस चल रही है? मुझे कमेंट्स करके बताएं आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्या कर रहे हैं आप। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, गाइस कर रहे नहीं कर रहे? यू आर स्पीकिंग टू योर सेल्फ और टू योर नॉन लिविंग फ्रेंड्स, कर रहे नहीं कर रहे? मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं यस सर हम कर रहे नहीं कर रहे। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू। ये आप लोगों का डेली होमवर्क है। क्लास शुरू होते ही अपने होमवर्क को मुझे बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। राइट, ये डेली का आपका होमवर्क है। जिस बच्चे की क्लासेस नहीं चल रही है वो क्लास से बाहर जाए और एक बार अपना जो नेट का ऑप्शन है उसे चेक कर लें, एक बार ऑफ करके ऑन करें, दोबारा से अंदर आए, आपको क्लासेस मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब रिफ्रेश रिफ्रेश कर लें एक बार। ओके, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून बेटा आस्था। हम्म, दैट्स गुड रॉकी। राहुल बेटा स्पीकिंग भी करनी है आप लोगों को, है ना? चलो थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ सेशन। ओके, गुड। चलिए शुरू करते हैं आज का। रामशंकर बोले सर आई कैन अंडरस्टैंड 80% रिजल्ट। देखिए मैं रामशंकर यहाँ कहना चाहता हूँ आपसे कि किसी भी चीज को करने में वक्त लगता है, किसी भी काम को करने में वक्त लगता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपने कभी आम का पेड़ देखा है रामशंकर? आपने कभी आम का पेड़ देखा है जहां से आम मिलते हैं हमें? मान के चलिए आज आपने एक आम का पेड़ लगाया, है ना, एक पौधा लगाया, पौधा लगेगा एग्जैक्टली, पेड़ नहीं लगेगा, पौधा लगाया आपने, और आप उस पौधे से कहें 2-4 दिन तक आप उसे पानी दें, और आप उस पौधे से कहें कि भैया तो मुझे आम दे ही नहीं रहा, ये तो मुझे आम दे ही नहीं रहा, इसको तो आम देने चाहिए थे आज। 1 महीना हो गया आपको पानी देते हो, रखवाली करते हो उस आम के पौधे की, 1 महीने बाद भी आप कह रहे हैं कि यार ये तो मुझे आम दे ही नहीं रहा। देखिए आप लोगों का काम है अपने आप अपने एफर्ट्स देना, आपको रिजल्ट आपके टाइम पर मिलेगा। स्पोकन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप लोगों को पेशेंस रखना होगा और अपने एफर्ट्स देने होंगे। जिस दिन वो आम का पेड़ आपको आम देना शुरू करेगा ना, आप रामशंकर, आप आपकी कितनी सारी पीढ़ियां उन आम को खाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए इंग्लिश बोलना भी एक आम के पेड़ की तरह है। अभी आप एक छोटे से पौधे हो, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहे हो। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग जो कराने के लिए कह रहा हूं, ये अपने आप को पानी देने के समान है। अपने आप को देते रहें एंड द रिजल्ट विल कम, और रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये सत्य बात है कि जो इंसान मेहनत करता है उसे रिजल्ट मिलता है। एग्जैक्टली, अगर आप चाहो कि इंस्टेंट मिले तो एकदम से नहीं मिलता। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि एकदम से आपको रिजल्ट मिल रहा है, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम।
ओके। क्लियर। तो ऑफलाइन ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी, ऑफलाइन भी अवेलेबल आता है बेटा। अगर आप चाहते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, यू कैन गेट दोज बुक्स। शोएब बोल रहे हैं सर क्लास नहीं चल रहा है, मैंने आपको बताया क्लास से एक बार बाहर जाएं, रिफ्रेश करें अपने इसको, नेट का कनेक्शन ऑन ऑफ करके देखें, आप फिर से एंटर करिए एप्लीकेशन में, आपकी क्लासेस चलती हुई आपको मिलेंगी। चलिए थैंक यू, शुरू करते हैं क्लास को। गुड आफ्टरनून एवरीवन कर चुका हूं मैं आप लोगों को। और इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें नो नॉट के शब्द है ना, उनको बाहर फेंक दीजिए। राइट, क्लियर। बोल दीजिए टाटा बाय बाय, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड। मना कर दीजिए, मत लाई। अब करते क्या है कि नहीं, अपने दिमाग में ला के रख देते हैं, नहीं जी मैं नहीं बोल पा रहा, नहीं जी मेरे को इतना परसेंट नहीं समझ में आ रहा। इस नहीं शब्द को अपनी दुनिया से निकाल दीजिए, अपनी डिक्शनरी से नहीं को दूर फेंक दीजिए, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। चलिए, अभी हमने देखिए चैप्टर नंबर 1 में बहुत कुछ किया था, आपको वर्क दिया था कि क्या क्या करना है। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, वोकैब्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 भी शुरू करेंगे। ये 32 तक मैंने आपको कहा था कि छोटे छोटे वर्ड्स हैं, देख लीजिएगा, 5-5 10 करके अपने उनको आप क्रॉस करते रहेगा। मिसलेनियस वर्ड्स थे, स्टेशनरी वर्ड्स थे, छोटे छोटे और भी वर्ड्स थे। क्लियर। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 शुरू करेंगे। ओके, सो व्हाट पेज नंबर 2 वी हैव? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि किस किस तरह के वोकैब्स हमारे पास हैं। चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे कि क्या क्या वोकैब्स हमारे पास हैं। लेट्स सी। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों हमें क्या क्या मिल रहा है? चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या मिल रहा है मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमें मिल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज फ्रेजेस फॉर स्पोकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज फ्रेजेस हमें मिलेंगे। आज हम ये शुरू करेंगे इस फ्रेजेस को भी। स्पोकन इंग्लिश के लिए फ्रेजेस का इस्तेमाल होना और करना आप लोगों को आना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को कराऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ओके, डेली रूटीन यूज सेंटेंसेस वर्ड्स आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे। आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी स्पोकन में यहां पर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अपने साथ लेके चलूंगा। आप लोगों को वर्ड्स इन डेली यूज फॉर स्पोकन, डेली लाइफ में किस तरह के कौन से जो वर्ड्स हैं यूज होते हैं, वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही बताऊंगा। काफी दिनों तक ये चैप्टर नंबर 2 हमारे साथ चलेगा। वर्ड्स, पर्सनालिटी वर्ड, वर्ड्स ऑफ पर्सनालिटी, किस किस तरह के पर्सनालिटी के लोग हमारे आसपास में हैं, क्या क्या पर्सनालिटी लोगों की हो सकती है, हम देख सकते हैं। राइट, वो सारे वर्ड्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स के वर्ड्स हैं, एस्ट्रोलॉजी वर्ड्स हैं, शॉर्ट वर्ड्स हैं, ऑफिशियल वर्ड्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट के जो वर्ड्स हैं वो चैप्टर नंबर 2 में यहां पर हमने दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले कुछ छोटे छोटे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेली लाइफ वर्ड्स, डेली यूजेस फ्रेजेस। अब करना क्या है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूज फ्रेजेस फॉर स्पोकन, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। आपको करना क्या है, आप लोगों को मेरे साथ उन्हें बोलना है, मेरे साथ उन्हें रिपीट करना है। जैसे मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, उनको आप रिपीट करेंगे, कमेंट में भी, और चाहे तो आप बोलकर भी कर सकते हैं। राइट। राधे बोल रहे हैं सर मेरे 3 फ्रेंड्स हैं। राधे के फ्रेंड्स जानने के लिए बताता हूं मैं, राधे के 3 फ्रेंड्स कौन से हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधे के 3 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। पहला फ्रेंड है राधे का जो है वो गॉट है, वो बकरी है एक, है ना। दूसरा राधे का जो फ्रेंड है वो बफेलो है, और तीसरा जो फ्रेंड है वो काव है। राधे क्या करते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, गॉड के साथ आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में, बफेलो के साथ कर रहे हैं, काव के साथ कर रहे हैं, अमेजिंग। आप मतलब अच्छी बात कमाल की है कि वो हंस भी नहीं रहे हैं आप पर, है ना, वो आपके ऊपर मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, राधे आपने किसी और को फ्रेंड्स बनाया। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिला है। बेटा मोहम्मद जाहिद, आपको पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है नोट्स के अंदर। आप जाएंगे, जो आपकी क्लासेस अब हो चुकी हैं उनके अंदर आप जाएंगे, वहां पर देखेंगे नोट्स का ऑप्शन आएगा।
नोट्स के ऑप्शन में जाके डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, उनको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुक्स को मंगा सकते हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलूंगा। सर कल के वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। सर कल का वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, आपको सारी वीडियोस मिल चुकी होंगी, मिल भी रही हैं। कल का वीडियो भी आपका अपलोड हो चुका है, राइट। सर डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, डेली वीडियो आपका टाइम लगता है लेकिन हो जाता है वीडियो अपलोड, राइट, यू डोंट वरी। चलिए तो शुरू करते हैं। सर मेरा फ्रेंड्स कोई नहीं बनता है, शोएब किसी को भी बना लीजिए। हूँ एज अ सिंगुलर हम ट्रीट करेंगे जितेंद्र, हूँ ऑल को हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी फ्रेंड, देखिए मेरा फ्रेंड मार्कर है, मैं से कई बार बात कर लेता हूँ। हाउ आर यू मार्कर? मार्कर बोल रहा है फाइन संदीप। सो मार्कर मेरे से बोल रहा है संदीप इट्स योर क्लास टाइम, सो प्लीज डू टेक योर क्लास, अपनी क्लास ले लो, देर आफ्टर वी विल डिस्कस, हम उसके बाद बात कर लेंगे। ओके टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। खत्म। कुछ भी बस कहते रहो, बड़बड़ाते रहो, ग्रम्बलिंग, मतलब इंग्लिश की दुनिया में खो जाओ। लोग मिलेंगे, कमेंट करेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। लोग मिलेंगे, आप पर हंसेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करके चलेंगे आपको मजा आएगा। आप उनसे बहस मत करिए, बहस करने से कुछ नहीं होता। इज दैट फाइन? क्लियर? हर किसी का गोल अलग अलग है। कुछ लोगों का काम कमेंट करना, वो करेंगे। कुछ लोगों का काम है ना, कुछ भी है। आप लोगों के लिए सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो कि लोग आपको सेलिब्रिटी ट्रीट करेंगे। आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आप सेलिब्रिटी अपने आप के लिए हो। लोगों से उम्मीदें मत करो कि लोग आपको क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपको अवॉइड और इग्नोर नहीं करते, आपकी उम्मीदें आपको हर्ट करती हैं, राइट। सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल कि दे विल रियली अप्रिशिएट यू। वो मुस्कुराएंगे तो आप मुस्कुराएंगे, वो आपको कुछ अच्छा कहेंगे तो आप मुस्कुराएंगे। लोगों से कुछ नहीं है, लोगों का काम कुछ भी वो कर रहे हो करने दो, आप अपने आप से मतलब रखो, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अपने मेहनत से उम्मीदें करो, अपने आप से उम्मीदें करो, दैट्स इट। चलिए तो यहां पर हम क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। चलिए, आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है ड्रिब्स एंड ड्रैप। ड्रिब्स एंड ड्रैप्स, छोटी सी गुजारिश, छोटी सी गुजारिश किसी चीज के लिए। जैसे मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी गुजारिश है, राइट। पहले किसी वर्ड को 3 टाइम्स आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। ड्रिब्स एंड ड्रैप्स। चलिए रिपीट करना शुरू करिए। ड्रिब्स एंड ड्रैप्स। सर डेली नोट्स भी नहीं मिल पाता है बेटा। नोट्स हितेश आपको ना देखकर कॉमन कॉमन कुछ अपने हिसाब से बनाने होंगे, क्लियर। कि जितने भी देखिए मैं वर्ड्स यहाँ कराऊंगा, राइट, जिसके ज्यादा एग्जाम्पल दूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिएगा। जिसका जिसको मैं बताऊंगा, राइट, वो आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, राइट। जिसके ज्यादा एग्जाम्पल दूं, मतलब मैं आपको डेली अब 20-25 वर्ड्स मैं डेली दूंगा। 20-25 में से आप देखिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सबसे ज्यादा यूजेबल वर्ड आपको जो लगता है वो अपनी एक नोटबुक अलग से बना लीजिए। 5-7-10 वर्ड जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, हाँ यार ये ज्यादा मेरी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनको अलग लिख लीजिए। उनको छटनी कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने हिसाब से अलग कर लीजिएगा, क्लियर। तो पहला वर्ड है ड्रिब्स एंड ड्रैप्स, मतलब छोटी सी गुजारिश। आई हैव ड्रिब्स एंड ड्रैप्स फॉर यू। मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुजारिश है, ठीक है। आई हैव ड्रिब्स एंड ड्रैप्स फॉर यू। मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुजारिश है, क्लियर। ड्रिब्स एंड ड्रैप्स। द नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ टेस्ट। पीरियड ऑफ टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा की घड़ी। पीरियड ऑफ टेस्ट, परीक्षा की घड़ी। कोरोना काल है, लोगों की जिंदगी में परेशानियां हैं, और ये आप लोगों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। दिस इज पीरियड ऑफ टेस्ट फॉर एवरीवन। दिस इज पीरियड ऑफ टेस्ट फॉर एवरीवन। ये जो है परीक्षा की घड़ी हर किसी के लिए। दिस इज पीरियड ऑफ टेस्ट फॉर एवरीवन। अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन। अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन। अर्ली लाइफ, हर किसी की प्रारंभिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। एवरीबडी फेसेस प्रॉब्लम्स इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ में, इन अर्ली लाइफ आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। इन माई अर्ली लाइफ, मेरी शुरुआती जीवन में, इन माई अर्ली लाइफ आई फेस्ड मेनी चैलेंजेस। इन माई अर्ली लाइफ आई struggled
मैंने बहुत सामना किया है प्रॉब्लम्स का। आप यूज करते रहे मेरे साथ। द नेक्स्ट इज सप्लाई ह्यूमर, हास्य आपूर्ति। जैसे हंसी छुटवाना नहीं है, ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा वर्ड अलग है। इसका मतलब है हास्य आपूर्ति, हास्य की आपूर्ति। ये हंसी छुटवाना इसका मतलब नहीं है। कोई चीज जो हास्य को पूरा करे, आपके हास्य की पूर्ति करे, सप्लाई ह्यूमर बोलते हैं उसे। हास्य की पूर्ति, सप्लाई ह्यूमर। मतलब कुछ मूवीज हम देखते हैं, कुछ हम कुछ भी एक न्यूज चैनल्स या मतलब कुछ भी जो जिससे हमें हंसी आ रही, तो हम बोल सकते हैं दिस मूवी इज फुल ऑफ सप्लाई ह्यूमर। जो मूवी है ना, कॉमेडी जहां यूज करते हैं तो वहां सप्लाई ह्यूमर भी यूज कर सकते हैं। दिस इज फुल ऑफ सप्लाई ह्यूमर। ये मूवी जो है हास्य की पूर्ति करने वाली मूवी, मतलब हंसाने वाली काइंड ऑफ। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज पार्टनर ऑफ जॉय एंड सोरो, सुख दुख का साथी। सुख दुख का साथी, पार्टनर ऑफ जॉय एंड सोरो। ही इज पार्टनर ऑफ माय जॉय एंड सोरो। वो मेरे दुख सुख का साथी है। ही इज अ पार्टनर ऑफ माय जॉय एंड सोरो। वो मेरे सुख दुख का साथी है। आफ्टर एजुकेशन, शिक्षा के बाद। आफ्टर योर एजुकेशन, आफ्टर माई एजुकेशन, मेरी शिक्षा के बाद मैंने अपना करियर टीचिंग में बनाया। आफ्टर माई एजुकेशन आई मेड माई करियर इन टीचिंग। आफ्टर योर एजुकेशन व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे वो मुझे बता सकते हैं। जैसे आफ्टर माई एजुकेशन आई वुड वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आफ्टर माई एजुकेशन आई वुड वर्क इन प्राइवेट डिपार्टमेंट, आफ्टर माई एजुकेशन आई वुड बिकम एन एक्टर, आफ्टर माई एजुकेशन आई वुड बिकम अ प्लेयर। जहां पे मैंने वुड लगाया है, विल और वुड दोनों दोस्त हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल को रिप्लेस करके आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर की बातें करने के लिए, राइट। पहले हम विल और शैल दोनों यूज करते थे स्पोकन में, अब शैल का इस्तेमाल नहीं होता, केवल विल होता है। अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, विल को भी रिप्लेस करते जा रहे हैं हम वुड की जगह पर, मतलब वुड को लगा रहे हैं। आई वुड बिकम एन एक्टर, अगर आप विल बोलना चाहें विल भी बोल सकते हैं। आफ्टर माई एजुकेशन आई विल बिकम अ लीडर। आफ्टर माई एजुकेशन, मेरी पढ़ाई होने के बाद, आफ्टर माई एजुकेशन, राइट। आफ्टर हिज एजुकेशन ही ज्वाइंट दिल्ली पुलिस। आफ्टर हर एजुकेशन शी बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वर्ड्स को आप पकड़िए और उसके साथ कुछ बोलने का प्रयास कीजिए, कमेंट करिए, बोलिए भी। चलिए, थैंक यू। द नेक्स्ट इज रुइन। रुइन का मतलब है किसी को बर्बाद कर देना। रुइन, बर्बाद करना, किसी को बर्बाद करना या किसी का सत्यानाश करना, बर्बाद करना, सत्यानाश करना काइंड ऑफ। गाइज, यूटिलाइज योर टाइम, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अदरवाइज योर टाइम विल रुइन योर करियर। अपने टाइम का यूटिलाइज करें इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, अदरवाइज नहीं तो योर टाइम विल रुइन योर फ्यूचर। अपने टाइम का आप यूज करें, वरना ये आपका जो टाइम है ये आपको बर्बाद कर देगा, राइट। योर टाइम विल रुइन यू। द नेक्स्ट इज हैव अ फैंसी। हैव अ फैंसी का मतलब कल्पना करना। हैव अ फैंसी, कल्पना करना किसी चीज के लिए। जैसे मैं हमेशा कल्पना करता हूं कि आप लोगों को ना बहुत अच्छा कंटेंट देने की। I always have a fancy to give you the best content. I always have a fancy, right? Yeah, I have a fancy to train you in a very proper manner. मैं हमेशा कल्पना करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा पढ़ाने के लिए। Have a fancy, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे लिख कर ही दूंगा इसका एग्जाम्पल। जो मैं लिख कर दूं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, I have a fancy to help needy person. हैव अ फैंसी, मैं कल्पना करता हूं कि मैं लोगों की मदद करता हूं, जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूं। आई हैव अ फैंसी टू हेल्प नीडी पर्सन। कल्पना करना, कल्पना करना काल्पनिक चीज, किसी चीज के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंडली, मिलनसार। फ्रेंडली, मिलनसार, बहुत ही प्यारा वर्ड है।
अच्छा मुझे बताएं, किसी भी वर्ड को देखो याद नहीं करना है, आपको यूज करना है। जो मैं बोर्ड पे कराऊं वो आप भी कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, बोर्ड पे मैं कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो फ्रेंडली, तो जैसे फ्रेंडली जो वर्ड है आप लोगों को पता होगा। आप मेरे साथ यहाँ पर फ्रेंडली में मुझे बताएं कितने लोग आपके साथ मिलनसार है, दोस्त की तरह रहते हैं। जैसे मेरे पापा मेरे साथ मिलनसार हैं, सो माय फादर, तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर इज फ्रेंडली। मैंने अपने पापा का नेचर कैसे बताया, माय फादर इज फ्रेंडली, मेरे पापा कैसे हैं, मिलनसार हैं। माय फादर इज फ्रेंडली, माय मदर इज नॉट फ्रेंडली। माय फादर इज फ्रेंडली बट माय मदर इज नॉट फ्रेंडली, है ना, अभी भी बहुत डांटती है मेरी मम्मी। माय फादर इज फ्रेंडली, माय मदर इज नॉट फ्रेंडली। आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है, आपके दोस्त फ्रेंडली है नहीं है, आपके स्टूडेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर किड्स बॉस फ्रेंडली हैं या नहीं है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ओके कुलदीप। कोमल बेटा क्लास चल रही है, एक बार आप क्लास से बाहर जाएं, कमेंट आपका मैं पढ़ पा रहा हूं। नेट कनेक्शन चेक करें, रिफ्रेश करें, एप्लीकेशन से बाहर जाके फिर एंटर करें, आपको क्लास चलता हुआ दिखेगा। सर जो आप बोर्ड पर लिखते हैं उसका पीडीएफ दे दीजिए। शाहिद अली देखिए मैं आपको बताऊं, मैं क्या लिखता हूँ क्या बताता हूँ ऑन द स्पॉट, मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता कि मुझे यही पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ तो आप बचपन से रहे हो। मैं ऑल ऑफ सडन आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट दिमाग में आता है कि हाँ ये एग्जाम्पल मुझे देना चाहिए, तो आप उस एग्जाम्पल को यूज करो। आप नोट्स के पीछे मत भागो कि सर नोट्स देंगे नोट्स देंगे। भाई इस तरह के वोकैब्स के नोट्स ना बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। तो आपको नोट्स के पीछे नहीं भागना, आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करने हैं। आपको करना क्या है कि आपको कुछ ये जो वर्ड्स मैं दे रहा हूं आप खुद से इन्हें लिखो और उन्हें इस्तेमाल में लेकर आओ, दैट्स इट, यही आपके नोट्स हैं। नोट्स बनाने तो अपने दिमाग में बनाओ, इज दैट क्लियर। ये कागजों के नोट्स में कि आपने संदीप सर ने पीडीएफ दे दी, वो पीडीएफ आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर लैपटॉप में सजी रहती है वो, राइट। दिमाग में लाओ चीजों को, जुबान पे लाओ, जुबान पर, जुबान को नोट्स बनाओ अब। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। सर ने मुझे बताया, थैंक यू बेबी बेटा, गॉड ब्लेस यू। द नेक्स्ट इज मोस्ट, सबसे अधिक। मोस्ट सबसे अधिक, इसको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए इसमें कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यू इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यू इज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज जो आप में है वो है ये चीज, जो भी आप बोलना चाहते हैं। जैसे आप बोलना चाहते हैं यार सबसे अच्छी चीज पता है मुझे आपके अंदर, पता है क्या लगती है, आपका बिहेवियर। मुझे सबसे अच्छी चीज आपके अंदर पता क्या लगती है, आपका डेडिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यू इज योर बिहेवियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्लास इज माई ट्रेनिंग, माई टीचिंग स्टाइल। जो सबसे अधिक जो अच्छी चीज है इस क्लास के अंदर, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई फैमिली इज टाइम मैनेजमेंट। मेरे फैमिली के अंदर सबसे अच्छी जो चीज है वो टाइम मैनेजमेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यू इज योर पर्सनैलिटी। आपके अंदर सबसे चीज पता है क्या है, आपकी पर्सनैलिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया इज इज क्या है इंडिया के अंदर सबसे अच्छी चीज है वो आप मुझे बता दीजिए। इज क्या हो सकता है, इज यू नो द यूथ आर कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज्ड, और लीडरशिप। क्या अच्छी लगती है आपको इंडिया में, वो आप मुझे बता सकते हैं। कुलदीप बोल रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वॉइस। थैंक यू सो मच कुलदीप, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया इज मनी, कुछ करे मनी है, ताजमहल है, ब्रदरहुड भाईचारा है, ठीक है, थैंक यू, डेमोक्रेसी है, यूनिटी, डाइवर्सिटी,
थैंक यू। सभी ने अपना टेस्ट अभी आगे आएगा, अभी चल रहा है ना, छोटा छोटा पार्ट अभी चल रहा है ग्रीटिंग का, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, मैं बता दूंगा आपको, है ना। यू डोंट वरी अबाउट द टेस्ट। चलिए, अब द मोस्ट को और ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लाइक यू द मोस्ट, राइट। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, आप सबसे अच्छा गेम कौन सा पसंद करते हैं, सबसे अच्छा गेम आपको कौन सा अच्छा लगता है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। इस तरह से भी द मोस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। विच गेम डू यू लाइक, और लास्ट में आप लगा सकते हैं द मोस्ट। आप सबसे ज्यादा, सब द मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गेम आप कौन सा पसंद करते हैं, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। द मोस्ट को लास्ट में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट, विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट, है ना। विच, है ना, कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट, विच सिटी डू यू लाइक द मोस्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। हाँ, सी इज द मोस्ट गॉर्जियस आप बोल रहे हैं, सी द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है बाय द डिंट ऑफ, केबल पर, बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ आप अगेन कहाँ शुरू कर सकते हैं, देखिए, बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ का मतलब है केबल पर, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस यूज कर दीजिए, बाय द डिंट ऑफ सेंटेंस यूज कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, पैसों के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, बाय द डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ मनी, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहां पर, उसके बाद आप सेंटेंस रखेंगे, इसमें कुछ भी रख सकते हैं ऑफ के बाद। बाय द डिंट ऑफ मनी, देखिए मैंने ऑफ के बाद यह मनी रखा है, उसके बाद बाय द डिंट ऑफ मनी आई कैन डू एनीथिंग, बाय द डिंट ऑफ इंग्लिश आई कैन गेट एनी जॉब, बाय द डिंट ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बलबूते पर आई कैन डू एनीथिंग, बाय द डिंट ऑफ यू, आप लोगों के बलबूते पर, योर फ्रेंड्स, यू नो, डू दे एंजॉय, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हाइपोक्रेट, पाखंडी। चलिए हटाइए इसे, पाखंडी तो जानते होंगे, आपके मुंह पर आपकी तरह बात करते हैं, किसी और के मुंह पर किसी और की बात करते हैं। बिफोर ऑल, सबके सामने, बिफोर ऑल, सबके सामने आप क्या क्या कर सकते हैं, बताइए मुझे। बिफोर ऑल, सबके सामने आप क्या क्या कर सकते हैं, बिफोर ऑल मतलब कोई भी सेंटेंस आप रख दीजिए, कोई भी सेंटेंस आप बोल दीजिए और लास्ट में आप बता दीजिए बिफोर ऑल, ठीक है। जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बिफोर ऑल, मैं सबके सामने इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन सिंग, कैन का मतलब है जो काम आप कर सकते हैं, आई कैन सिंग बिफोर ऑल, आई कैन डांस बिफोर ऑल, बिफोर ऑल को चाहे तो आप शुरू में भी रख सकते हैं, बिफोर ऑल आई कैन सिंग, बिफोर ऑल आई कैन डांस, बिफोर ऑल आई कैन डू दैट वर्क। चलिए, देखिए छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों से बुलवा रहा हूं, राइट। कीप स्पीकिंग, आप प्रैक्टिस करते रहे जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। द नेक्स्ट इज इन द कंपनी ऑफ, संगत में, इन द कंपनी ऑफ डीएसएल, डीएसएल की कंपनी की संगत, मतलब डीएसएल की संगत में यू कैन चेंज योर सेल्फ। इन द कंपनी ऑफ संदीप सर, you guys can improve your communication skills. In the company of Dharmendra sir, you can improve your foundation English. In the company of your friends, guys, आपको पता होगा आपके फ्रेंड्स की संगत में आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि भैया आप, मैं अपने फ्रेंड की संगत में बहुत आगे जा सकता हूँ, मेरे फ्रेंड अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं। दोस्तों बस मैं ये कहना चाहूंगा, कभी भी फ्रेंड बनाओ ना तो अपने से कुछ ज्यादा उम्र वालों को अपना दोस्त बनाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको तजुर्बा देते हैं जिंदगी का, है ना। आप
ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। मेरे को मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव सोचने वाले दोस्त होने चाहिए आप लोगों के। और ये सत्य बात है दोस्तों, हम जिस तरह के दोस्त बनाते हैं हम वैसे होते हैं। अगर हमारे दोस्त बिजनेस क्लास वाले होंगे, अच्छा सोचते होंगे, तो दोस्तों हम भी वैसे ही हो जाएंगे, उनकी कुछ ना कुछ चीज हमारे अंदर आ जाएगी। जैसे दोस्त होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर अपने आप को आप बड़ा बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ कोशिश करें कि कुछ बड़े लोगों की संगत में रहें। इज दैट क्लियर? उनकी वीडियोस देखें, वो क्या करते हैं, क्या उनकी लाइफ स्टाइल है, कुछ उस तरह की चीजों को आप देखें कि क्या क्या है उनका सीक्रेट्स। इज दैट क्लियर? और सबसे बड़ा सीक्रेट है कि दोस्तों सुबह उठकर या शाम को सोने से पहले हमेशा 2-3 पेज किसी भी अपनी फेवरेट बुक के हमेशा पढ़ें। बुक रीडिंग से हमेशा आपका जो ब्रेन है ना वो कंट्रोल में रहता है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। एंड यू गाइज ट्रस्ट मी, बुक्स कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स। सबसे अच्छा दोस्त आपकी बुक्स हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं बुक्स को अपना दोस्त बना लीजिए। जिस तरह का आप बनना चाहते हैं उस तरह की बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। ट्रस्ट मी, एंड फ्रॉम बुक्स यू वुड गेट लॉट्स ऑफ आइडियाज। सो इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स, अच्छी किताबों की संगत में रहेंगे, so definitely you will improve your life standard. Okay, keep making sentences guys, or speaking. Okay, the next is somewhat. Somewhat का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा, या कुछ थोड़ा सा। somewhat she is mad, she is somewhat mad भी बोल सकते हैं, she is somewhat mad, he is somewhat intelligent। वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो कुछ कुछ इंटेलिजेंट है। तो इसको देखते हैं समवॉट को कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, यू आर समवॉट इंटेलिजेंट। आप किसी व्यक्ति से मिले और मिलकर आपने कहा यार, मैंने तो आपके बारे में सुना था कि आप बुद्धू हो, आप ये हो वो हो, लेकिन मुझे तो यार आप थोड़े बहुत इंटेलिजेंट लगे। यू आर समवॉट इंटेलिजेंट, यू आर समवॉट क्लेवर, यू आर समवॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ। क्लियर? थोड़े बहुत आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो। आई एम समवॉट फ्रेंडली, मैं थोड़ा बहुत फ्रेंडली हूँ। क्लियर? आई एम समवॉट फ्रेंडली, आई एम समवॉट योर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बहुत आपके फ्रेंड की तरह हूँ। क्लियर? समवॉट। ठीक है? समवॉट हम किसी को किसी के जैसा बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप किसी के जैसे हो। यू आर समवॉट योर फादर, आप अपने थोड़ा थोड़ा पापा की तरह हो। चलिए नेक्स्ट, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला रहकर मैं इस काम को कर सकता हूँ। ऑल अलोन आई कैन डू दिस वर्क। ऑल अलोन, वो घर पर बिल्कुल अकेला, ही इज ऑल अलोन एट होम। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं फ्रेंच भी पढ़ाता हूँ। नॉट ओनली दिस, इवन आई टीच फ्रेंच। देखिए नॉट ओनली दिस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, उसके बाद आप इवन लगाकर कोई भी सेंटेंस लगा दीजिए, कोई भी सेंटेंस लगा दीजिए। ठीक है? जैसे एग्जांपल देता हूं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं फ्रेंच भी पढ़ाता हूं। इतना ही नहीं, मैं फ्रेंच भी पढ़ाता हूं। तो आप बोल सकते हैं, नॉट ओनली दिस, इवन आई टीच फ्रेंच। नॉट ओनली दिस, इवन आई टीच फ्रेंच। नॉट ओनली दिस, इवन आई टीच फ्रेंच। इतना ही नहीं, मैं और लोगों की मदद करता हूं। इवन नॉट ओनली दिस, इवन आई हेल्प अदर्स। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, इतना ही नहीं या सिर्फ यही नहीं, एक ही चीज है। इज दैट क्लियर? सो नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस आई टीच फ्रेंच, इवन आई लगाकर बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इवन आई हेल्प पीपल। नॉट ओनली दिस, इवन आई डू दिस, डू दैट, जो भी आप बोलना चाहते हैं।
चले, नेक्स्ट इज स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, अपने पैरों पे खड़ा होना। जैसे हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, राइट, ऑन हिज ओन लेग्स, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, ही वांट्स टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। पैरों पे खड़ा होने का मतलब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि वो कुछ अपनी लाइफ में बनना चाहता है, ऑन हिज ओन लेग्स, ऑन हर ओन लेग्स, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। इज दैट क्लियर? सो अब बाकी के जो वर्ड्स हम कल करेंगे, अब हम बात करेंगे ग्रीटिंग वाले लेसन पर। क्लियर? ग्रीटिंग वाले लेसन पे बात करते हैं कि ग्रीटिंग वाला लेसन क्या है। चलिए, तो 30 सेकेंड्स का ब्रेक, उसके बाद मैं शुरू करता हूं अपना ग्रीटिंग वाला। कल कहां पर थे वहां से शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं यहां पर आगे का चैप्टर। इट्स ऑल अबाउट द वोकैब्स, और मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे अपना, जो हमारा कल सेकंड पार्ट चल रहा था। विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट में हम कल बात कर रहे थे कम व्हाट में, अब चाहे जो जाए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये ग्रीटिंग के वर्ड्स हैं। ग्रीटिंग के वर्ड्स डेली यूज्ड वर्ड्स, डेली यूज सेंटेंसेस हैं ये। बस इनको मेरे साथ आप रिपीट करिएगा, इनको तो आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। तो पहला है, हम्म पहला वर्ड है फटाफट करिए, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। आप देखिए, फटाफट करिए, प्लीज का इस्तेमाल देखो कैसे करा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। अब जो भी वर्ड यहां पर लिखा है हरी अप प्लीज, इस प्लीज को आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। आप इस प्लीज को ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज हरी अप, प्लीज हरी अप। अब एक गेम मैं आपके साथ खेलता हूं। चलिए, गेम यह है कि मैं यहां पर आगे कुछ वर्ड्स लगाऊंगा, मैं प्लीज लास्ट में बोलूंगा और आप प्लीज स्टार्टिंग में बोलेंगे। मैं प्लीज लास्ट में बोलूंगा, आप प्लीज स्टार्टिंग में बोलेंगे। जैसे मैंने बोला गो प्लीज, कमेंट मत करो, सीधे बोलो, डायरेक्टली बोलो। मान के चलिए संदीप सर आपके सामने, जो बुलवारो बस बोलिए गो प्लीज, पहले आराम से करेंगे फिर स्पीड बढ़ाएंगे। कम प्लीज, पास आओ, राइट। स्पीक प्लीज, तो आपको पता नहीं क्या करना है। मैं प्लीज लास्ट में लगाऊंगा और आप प्लीज शुरू में लगाएंगे। मैंने बोला कम प्लीज, तो आपको क्या बोलना है, प्लीज कम, राइट। रन प्लीज, दौड़ो। सिंग प्लीज, राइट प्लीज, स्माइल प्लीज, वॉक प्लीज, डांस प्लीज, हेल्प प्लीज। बोल रहे हो ना? अगर बोल रहे हो तो बोलिए यस सर हम बोल रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए, बोल रहे हो तो बताइए यस सर हम बोल रहे हैं।
चलिए, थैंक यू। तो इस तरह से ना, इसमें मतलब इसको भी आप घर पर खेल सकते हैं अपने आप। प्लीज डांस, डांस प्लीज, प्लीज रन, रन प्लीज, रन प्लीज, प्लीज रन, सिंग प्लीज, सिंग प्लीज, सिंग डांस प्लीज, प्लीज डांस, हेल्प प्लीज, प्लीज हेल्प। अपनी जुबान को इंग्लिश की दुनिया में खिलाते रहिए, सिंपल। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, खिला रहा हूँ इंग्लिश के साथ, क्योंकि इंग्लिश एक खेल है यार, खेलना है इसके साथ हमें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बोला। अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखिए। अब शोल्डर मत ढूंढना, कहाँ गया शोल्डर, शोल्डर कहाँ गया, है ना, शोल्डर यही है, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर यही है, राइट शोल्डर मत ढूंढना। और बोलना मेरे साथ, यस सर आई एम द बेस्ट, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। पता है कई बार होता है, इंसान ये सोचता है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से बोलूं। अगर मैंने बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा। देखिए, प्रॉब्लम्स आपके साथ में है। पहली प्रॉब्लम ये है, क्या बोलूं, कैसे बोलूं और कहां से बोलूं। आपको ये नहीं पता क्या बोलना है, आपको ये नहीं पता कैसे बोलना है, आपको ये नहीं पता कहां से बोलना है। एक ऐसे बच्चे ने मुझसे आके कहा कि सर मुझे ये नहीं पता कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से बोलूं। तो उसको मैंने बोला, बेटा क्या बोलना है, कैसे बोलना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, कहां से बोलना है केवल और केवल आपको मुंह से बोलना है, ठीक है, जो भी बोलना है वो मुंह से बोलना है, बस यही सोर्स है, यहीं से बोलना है। उसने दूसरा सवाल मेरे से पूछा कि सर सामने वाले से हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो मैंने कहा भाई आप बोलो, आप ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि सामने वाला भी यही सोच रहा है कि मैं बोलूंगा तो ये क्या सोच रहा है। अब सोचना नहीं है आपको, बस करना है, राइट। तो सीधी सी, सी बात है, कैसे बोलना है, कहां से बोलना है वो बता ही रहा हूं, कहां से बोलना है, मुंह से बोलना है। अब ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप बोलोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि सामने वाला भी यही सोच रहा है कि अगर उसने बोलना शुरू किया तो आप क्या सोचेंगे। सोच हम पहले रहे, काम कुछ नहीं कर रहे। तो सोचना, ओवर थिंकिंग कर दो बंद, स्टॉप ओवर थिंकिंग। चलिए, नेक्स्ट है, कितनी बुरी बात है यार, हाउ टेरेबल, कितनी बुरी बात है, हाउ टेरेबल। मान के चलिए आपका एक बचपन का दोस्त है, ठीक है, उस बचपन के दोस्त ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करना शुरू करा कि आपको लगा यार कितना बुरी बात है यार, मतलब उस मेरे दोस्त ने ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया, हाउ टेरेबल, हाउ टेरेबल, मुझे उम्मीद नहीं थी उससे, हाउ टेरेबल। कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। मैं एक प्रोग्राम में गया और उस प्रोग्राम में मुझे पोडियम पर नहीं बुलाया गया, मुझे मंच पर नहीं बुलाया गया। पहले तो मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया, मैं गया, लेकिन उसके बाद मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया गया। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। जहां पर आपका सम्मान होना चाहिए वहां पर आपका अपमान हो रहा है, हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है, बड़े फिजूल की बात है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोगों को कुछ ना कुछ बेफालतू की चीजें करते हुए देखते होंगे। बेफालतू की चीजें कुछ नहीं कर रहे, बेफालतू की चीजें कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनको देखने के लिए लाखों लोग बैठे हैं, खाली बैठे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, क्लियर। तो वो सारी फिजूल की जो बातें हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखते भी हो तो लिख दीजिए हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड, कितनी फिजूल की बात है ये, हाउ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब है कि आपका जो स्टाइल है, जो आप दिखा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल फिजूल है ये, हाउ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब है कि आपका इसका दिखाने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, बिल्कुल बकवास है। और पता कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे हर जगह नाइस 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 लिखते रहते हैं, जहां भी उन्होंने कोई फोटो देखा नाइस लिख दिया। मैंने एक दिन देखा, एक पोस्ट देखा, वहां पर किसी के दादाजी एक ऊपर निकल लिए, एक्सपायर हो गए, और किसी व्यक्ति ने वहां पे लिखा था नाइस। मतलब किसी को कुछ नहीं पता, हर जगह नाइस, उसे नहीं पता। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो नाइस मोमेंट नहीं है,
तो मोमेंट्स को समझना है कि क्या मोमेंट्स है और किस हिसाब से क्या लिखना है। हर जगह नाइस नहीं लिखा जाता। और कई बार होता क्या है, मैं तो ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि भाई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आप लोग अपनी अचीवमेंट्स, अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन ज्यादा शेयर मत करिए। डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। क्या पता कौन व्यक्ति कहां से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, है ना। किस व्यक्ति की आपके कारोबार पर, आपके अचीवमेंट्स पर, आपके परिवार पर नजर लग जाए। सो बेटर है कि सोशल मीडिया पर अगर आपको कुछ गुड स्टफ्स मिलता है वो लीजिए, राइट। अपने बारे में ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन रखने की, देने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। थैंक यू। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज उसकी इतनी हिम्मत। कई बार हम किसी की हिम्मत की बात करते हैं तो वहां पर हम बोल सकते हैं, चलिए, थैंक यू। किसी की इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब। किसी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं हाउ स्वीट। ये वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं जो सोशल मीडिया पे आप रख सकते हैं किसी के साथ। हाउ स्वीट, किसी का परफॉर्मेंस आपको देखा अच्छा था, हाउ स्वीट। हाउ लवली, कितना सुंदर है। कोई किसी की फोटोग्राफी जो आप, कोई मतलब अच्छे अच्छे चीजें हैं वो अगर अच्छी लग रही हैं तो आप उसमें लिख दीजिए हाउ लवली। किसी की कहने की, किसी की कुछ हिम्मत हुई आपसे, आप बोल सकते हैं हाउ डेयर यू से लाइक दैट, हाउ डेयर यू से लाइक दैट। प्यारे, ओह डियर। डियर आपने वर्ड सुना होगा। डियर का मतलब है किसी को प्यार से बुलाने के लिए कहा जाता है। हेलो डियर, हाय डियर, आपने सुना होगा, है ना। तो डियर का मतलब है सामने वाले से आप प्यार भरे शब्दों में कहना चाह रहे हैं हेलो, हाय। शॉर्टकट में आप डियर कह सकते हैं कि सामने वाला बहुत प्यारा है, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने तौर तरीके से। तो आप कई बार डियर शब्द लगाते हैं। हेलो डियर, नाइस टू मीट यू डियर, गुड मॉर्निंग डियर, गुड आफ्टरनून डियर। देखा होगा आपने, यूज कर सकते हैं। जल्दी चलो, अभी मैंने बताया था, आगे देखते हैं क्या वर्ड्स हैं। भगवान आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए बरकत दे। आगे बढ़ो, गॉड ब्लेस यू, मैं हमेशा बोलता हूं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, गॉड ब्लेस यू। ऊपर वाला आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ने के लिए आए हो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हम्म। द नेक्स्ट इज आपको भी, सेम टू यू, सेम टू यू, आपको भी। ओके। किसी की परफॉर्मेंस जब आप देखते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो आप बोलते हैं क्या? कई सारे वर्ड्स हैं, एक्सीलेंट, वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, मार्वलस, डिलाइटफुल। दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, यू कैन यूज देम। आप एक ही वर्ड हमेशा यूज ना करें, आपके पास बहुत अलग अलग वर्ड है, एक्सीलेंट, मार्वलस, ब्यूटीफुल, है ना। ये अलग अलग चेंज करते रहे अपने वर्ड्स अपने डेली लाइफ में भी। किसी की परफॉर्मेंस को, किसी की मतलब किसी भी योग्यता को अगर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये प्यारे प्यारे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किसी की अगर आपको दुख की खबर मिलती है तो लिख सकते हैं हाउ सैड। हाउ सैड, आपको पता चला कि कुछ आपके जो नेबर्स हैं, आसपास में लोग हैं, किसी को कोई ऐसी न्यूज आपको किसी ने ला के सुना दी है तो, या फिर फेसबुक पे इधर उधर, तो हाउ सैड आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ सैड। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी किसी को ना, कुछ इंसान कुछ नया कर रहा हो तो हमेशा उसको पहले उसकी पॉजिटिविटी बताइए उसके बारे में, कि भाई आप जो कर रहे हो कितनी स्ट्रगल के बाद आपने करना शुरू किया है, ये सारी चीज उसकी पॉजिटिव बताओ। और उसमें अपनी सलाह दो कि अगर इसको आप इस तरह से और करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। कभी ना किसी भी व्यक्ति को जो एक अच्छा काम करना चाह रहा है, आप टोका टाकी ना करें, क्योंकि आपके शब्द किसी की जिंदगी को बना भी सकते हैं और आपके शब्द किसी की जिंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का चयन अच्छा करें। चूज योर वर्ड्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर सो दैट यू कैन हेल्प पीपल टू मेक देयर करियर। इज दैट क्लियर? चलिए,
बड़ी खुशी का समाचार है, दैट्स अ गुड न्यूज। अगर किसी ने आपको अच्छा समाचार बोला है तो आप बोल सकते हैं दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज। हाउ साइड को आप दैट्स अ बैड न्यूज भी बोल सकते हैं, दैट्स अ बैड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज। सो मेक योर सेल्फ फैमिलियर विद इंग्लिश वर्ड्स। कितनी बड़ी विजय है, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। कोई जीत जाता है तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री यार, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। गॉड, सॉरी, ओके ओके, गॉड हेवंस, गुड हेवंस, आश्चर्य में, तो यहाँ पे गुड है तो गुड को यहाँ पे गॉड कर दीजिएगा, गॉड हेवंस। तो ये एक एक्स्ट्रा ओ लग गया है, तो गॉड हेवंस कहते हैं, गॉड हेवंस, ओ माय गॉड बोल देते हैं कई बार। आश्चर्य में आप गॉड हेवंस की जगह ओ माय गॉड। किसी चीज को आप सुनकर आप एकदम अचरज में पड़ जाते हैं तो आप अचानक से मुंह से निकलता है ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड का मतलब आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं किसी, आप मुसीबत में या कोई चीज सुनकर आप किसी प्रॉब्लम्स में आ गए हैं। सुनिए, सुनिए के लिए आप कई बार किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो, हेलो, यस यू, हेलो, लिसन, यस यू, हेलो। किसी ने आपको बोला हेलो, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यस प्लीज, यस प्लीज, लिसन, यस प्लीज, राइट। किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हेलो, हाय, यस प्लीज, बताइए। यस प्लीज का मतलब है हाँ कहिए क्या कहना चाहते हैं, यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज। चलिए, सो और लास्ट वर्ड है आज का, वाह, मार्वलस, 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 वाह, क्या कहना है, मार्वलस। थैंक यू सो मच, दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। आज केवल इतने ही, कल आगे आगे बढ़ेंगे और कल देखेंगे हमें क्या करना है। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर बहुत ही कुछ 15-20 वर्ड वोकैबुलरी करी थी, वोकैबुलरी को सीखा था, और उसके बाद हमने ग्रीटिंग वाले चैप्टर में कुछ डेली लाइफ के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को आज सीखा है, राइट। अभी आज की 7 क्लास है, अभी 2-3 क्लासेस अभी ग्रीटिंग में और रहेंगी, राइट। उसके बाद हम टेस्ट लेंगे आपका ग्रीटिंग का, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, इसलिए ध्यान से क्लास लेते रहिएगा। जो भी लेसन खत्म होगा उसका एक छोटा सा टेस्ट रखूंगा मैं आप लोगों के लिए, राइट। ओरल टेस्ट होगा, रिटन में नहीं होगा कुछ भी, लिखने का काम यहाँ नहीं है। भाषा का कॉन्सेप्ट केवल लिखना नहीं है, बोलना होता है। लिखा बचपन से नहीं, लिखने में आप माहिर हैं, क्लियर, लेकिन जुबान आपका साथ नहीं देती। हम जुबान पर काम करेंगे, बोलने पे काम करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन। सर वॉल्यूम में 1 और 2 प्लेन दिखा रहा है, प्लेन दिखा रहा है तो मैं आप देखता हूँ प्लेन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, क्लियर। अगर नहीं वहां से डाउनलोड हो रहा है तो आप कॉल करिए, कहिए कि मैं S10 का स्टूडेंट हूँ और मुझे स्पोकन के सारी PDF चाहिए, वो आपको यहाँ से सेंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll back with amazing lesson sessions soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing. Bye bye. God bless you. Take care.